पंचायत चुनाव जीतने के बाद दबंग प्रधानों ने मतदाताओं के साथ राजनीतिक खेल खेलकर उन पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसका जीता जागता प्रमाण गोंडा जनपद के विकासखंड तरबगंज अंतर्गत ग्राम सभा लक्ष्मणपुर में देखने को मिला, जहां पूर्व प्रधान व उनके द्वारा समर्थित जीते हुए प्रधान ने गरीब व्यक्ति पर महज इसलिए कहर बरपाया क्योंकि उसके द्वारा इन्हें वोट नहीं मिला था। तिमलाए ग्राम प्रधान ने गरीब इरशाद अली द्वारा इस्तेमाल की जा रही आबादी की जमीन को हड़पने के लिए नायाब तरीका निकाला है। इरशाद अली का दावा है कि गांव के बीच जिस आबादी की जमीन पर उसका पुश्तैनी कब्जा था, उस पर ग्राम सचिव व प्रधान ने मिलकर पंचायत भवन का प्रस्ताव देकर प्रशासन को गुमराह ही नहीं किया, बल्कि दबंगई का नंगा नाच नाचते हुए पहले पीड़ित को जेल जाने की धमकी दिया, फिर कानून को मुट्ठी में लेकर जमीन पर नवनिर्मित नींव को जेसीबी से गिरवा दिया। ऐसा उसके साथ महज इसलिए किया गया क्योंकि चुनाव में पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान के विपक्ष में उसने मतदान किया था। पीड़ित ने बताया कि उसके पास रहने के लिए मात्र छोटी सी जगह में बना मकान है, जिसमें 3 भाइयों समेत वह गुजर बसर करता है। प्रशासन द्वारा खाली कराई गई जमीन पर वह कई सालों से काबिज था, जिस पर दूसरा मकान बनाकर वह जीवन यापन करना चाहता था, मगर गरीब की मंशा पर दबंग प्रधान की दबंगई इस कदर भारी पड़ी कि उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए और प्रशासन को गुमराह करने वाला जालसाज प्रधान अपने घृणित कारनामे में कामयाब हो गया। पीड़ित रशीद का दर्द कुछ इस तरह छलका। क्या मामला है सर? ये हमारी ज़मीन आज से नहीं, बहुत बरसों से थी, बाप दादा के ज़माने से थी। यहाँ पे दीवार भी थी 5-5 फुट की। उसके बाद एसडीएम साहब आए और प्रधान लेकर एसडीएम साहब को जीते हुए प्रधान सारा ढहा दिया जेसीबी लगा के। सर वोट नहीं दिया, इसीलिए वोट के रंजिश से सारा काम हुआ है। इस पे आपका कब्जा कब से है? सर हमारा कब्जा कम से कम 60-70 साल से है, बात 3 पीढ़ी निकल गई, तब से हमारा कब्जा यहाँ पे। ये गांव वाले बताएंगे? सब बताएंगे, पूरा गांव वाले सबको पता कब्जा किसका है। ये आपने बताने की आबादी है हमारा कब्जा है? सर बताए लेकिन कुछ नहीं सुने, नहीं किसी का। एसडीएम साहब साथ में आए थे, जेसीबी लेकर आए थे, किसी कोई सुना ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा आप कहाँ रहते हैं? सर हमारा घर बगल में रहते हैं। अच्छा। 3 भाई कहाँ जाएंगे? ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा मिलकर प्रशासन द्वारा हुई कार्रवाई से नाराज दर्जनों ग्रामीणों ने इसे प्रधान व प्रशासन की तानाशाही करार देते हुए नाराजगी व्यक्त किया है। आपको बताते चले कि ऐसा घृणित खेल यहाँ पहले भी खेला जा चुका है। गांव के अली शेर का कहना है कि ये आबादी की जमीन है जिस पर रशीद का हक था। यहाँ बगल ही अर्धनिर्मित सार्वजनिक शौचालय भी प्रधान द्वारा इसी तरह ग्रामीण के कब्जे से खाली करवाकर निर्मित कराया गया था। ये ज़मीन हमारी थी, इसमें हम कई हिस्सेदार थे, बाप दादा के ज़माने से हम लोग का कब्जा था, आबादी थी ये। इसमें हमारे पेड़ लगे हुए थे। प्रधान ने आके हम लोग को धमकी दिया कि सरकारी योजना है, लेटरिन बनेगी, आप लोग पीछे हट जाओ, नहीं सब जेल चले जाओगे। तो इसके हम लोग पीछे हट गए साहब, ये बना डाले लेटरिन, इसमें कब्जा कर लिए। और वही काम इनका भी, बगल वाले का भी यही कर रहे हैं। तो इनका कब्जा था, इनका भी कब्जा था? इनका भी वही कब्जा, सेम वही है, 2 पीढ़ी निकल गई साहब। किस प्रकार का कब्जा था, क्या हो रहा था यहाँ पे इनका? हम लोग का तो दीवार नहीं उठा था साहब, वैसे खाली घूर गड्ढा था और पेड़ लगे हुए थे। इनका तो दीवार भी उठा हुआ था पहले से कि जल्दी में? अभी जल्दी में उठा था, कम से कम हो गया 7-8 महीना हो गया, 7-8 महीना हो गया बनाए दीवार उठाया। गांव के सबनम ने बताया कि आबादी की जमीन पर रशीद का पुश्तैनी कब्जा था। पूर्व ग्राम प्रधान व नवागत प्रधान ने वोट न मिलने के कारण यहां आकर पहले ग्रामीणों को धमकाया कि बीच में कोई आएगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लोग डर गए और दबंग प्रधान ने खुलेआम जेसीबी चलवाकर आबादी की जमीन की नींव को धराशायी कर दिया। सुनिए शबनम के शब्द। क्या मामला है? ये जमीन किसकी थी? इनकी थी, अच्छा। ये बहुत पहले की जमीन रही है और बहुत पुरखातन से जमीन रही। ये वाली जो बनी हुई भी है और सब यहीं रखा था। ये दीवार उठाए रहे, आए के काबत थे वहाँ से। ये प्रधान रहे जो जीते हैं की और पुरान, ये दोनों जने संजू और मुखिया दोनों मिलकर डीएम का बुलाए गए, गिरवाए दी। एसडीएम रहे, उन्हीं से कहते गिरवाए दी और इतना रोकिन लेकिन नहीं माने। दबंगी की दास्तान उजागर करने वाले मुख्तार का कहना है, पीड़ित रशीद 3 भाई हैं। आबादी के इस जमीन पर इनके बड़े बुजुर्ग भी गुजर बसर करते आए हैं। वोट के चक्कर में सियासत का खेल यहाँ खेला गया है। इससे पहले भी यहाँ जबरन शौचालय बनाया गया था। सुनिए यह कहानी मुख्तार के जुबानी। 7 एकड़ जमीन है, बहुत दिन से है ये। 3 भाई हैं, छोटा सा घर वहाँ बना है। हम 2 भाई यहाँ रहना चाहते हैं। दीवार यहाँ पर थी, उसको उखाड़ कर सब एसडीएम साहब आए थे, उखाड़ कर सब उसको उसमें ट्राली में भर के सब उठा लेके चले गए। हम लोग यहाँ छोटे तब से जानते हैं कि यहाँ पे इनका पुराना कब्जा था, बखार था, मढ़ा रखा था, भैंस यहाँ पर थी, इनकी बांधी जाती थी, सब कुछ था इनका। ये सब ज़बरदस्ती सिर्फ वोट के चक्कर में सब हो रहा है।
ये भी ज़बरदस्ती जो बनवाए हैं लेटरिन, ये भी ज़बरदस्ती बनवाए। यहाँ जो भी मिला प्रधान के इस कारनामे से नाराज मिला। बुजुर्ग राहत अली का कहना है कि यहाँ रशीद के पिता छप्पर रखकर पहले रहते थे। अब जबकि काफी मशक्कतों के बाद मकान निर्मित थे, नींव उठाई गई तो ग्राम प्रधान ने इसे गिरवा दिया और यहाँ की ईंट भी लाद ले गए। प्रकरण को लेकर लेखपाल का कहना है कि मेरे द्वारा गांव के बाहर अन्य खाली जमीन पर पंचायत भवन के लिए प्रस्ताव बनाने का सुझाव दिया गया था। अगर पंचायत भवन का प्रस्ताव बाहर खाली जमीन पर प्रस्तावित होता तो ये स्थिति न होती। हालांकि मामले को लेकर पीड़ित ने अपर जिला मजिस्ट्रेट से इसकी जांच करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर एसडीएम को जांच सौंपी गई है। अब देखना तो यह है कि ये जांच किस बिंदु पर जाकर रुकती है और ग्रामीणों द्वारा दर्शाए अनियमितताओं की गंगा का रुख कहाँ जाकर खत्म होता है। INP न्यूज से जयदीप शुक्ला की रिपोर्ट। अगर आप भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।